चौधरी साहब मेरी मजदूरी दे दीजिए। आज काम कम किया है, पैसे भी आधे मिलेंगे। सुबह का समय था। गांव की कच्ची गलियों में हल्की धुंध फैली हुई थी। मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी और दूर कहीं मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी। उसी गांव के कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसके सामने 18 साल का एक दुबला पतला लड़का खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की आंखों में सपने थे, लेकिन हालात इतने कमजोर थे कि जैसे हर सपना जमीन पर गिरकर टूट जाता हो। झोपड़ी के अंदर उसकी मां सीता चूल्हे के पास बैठी थी। सूखी लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूल्हे की आग भी जैसे उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रही थी। आटे की डिब्बी लगभग खाली थी। सीता ने धीरे से आवाज लगाई, अर्जुन बेटा, इधर आओ। अर्जुन अंदर आया तो उसने देखा कि मां ने सिर्फ 2 रोटियां बनाई थीं। सीता बोली, बेटा आज बस इतनी ही रोटियां बन पाईं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मां तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। लेकिन मां समझ गई बेटा झूठ बोल रहा है, क्योंकि मां से अपने बच्चों की भूख कभी छुपती नहीं। सीता ने रोटी उसके हाथ में रखते हुए कहा, मां के सामने झूठ नहीं बोलते, पहले तुम खाओ। अर्जुन चुपचाप रोटी खाने लगा। हर निवाला जैसे उसके दिल में चुभ रहा था। उसे लग रहा था कि गरीबी सिर्फ पेट ही नहीं, इंसान का आत्मसम्मान भी खा जाती है। थोड़ी देर बाद अर्जुन गांव के रास्ते पर चल पड़ा। सामने से कई बच्चे स्कूल जा रहे थे। उनके कंधों पर स्कूल बैग था, हंसी थी, शरारत थी। लेकिन अर्जुन के कंधों पर बैग नहीं था, जिम्मेदारियां थीं। वो कुछ देर तक बच्चों को देखता रहा, फिर धीरे से नजरें झुका लीं। उसी रास्ते के किनारे खेत में रामू काका हल चला रहे थे। उन्होंने अर्जुन को देखा और आवाज लगाई, अरे अर्जुन बेटा, आज स्कूल नहीं गया? अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और बोला, काका पढ़ाई छोड़ दी, घर चलाने के लिए काम करना पड़ेगा। रामू काका का हाथ हल पर रुक गया। उनकी आंखों में उदासी उतर आई। उन्होंने कहा, बेटा पढ़ाई मत छोड़, गरीबी एक दिन खत्म हो जाती है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, काका लेकिन भूख हर दिन आ जाती है। ये सुनकर रामू काका की आंखें भर आईं, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद अर्जुन खेतों में मजदूरी करने लगा। तेज धूप थी, जमीन तप रही थी, लेकिन अर्जुन बिना रुके काम करता जा रहा था। उसके माथे से गिरता पसीना मिट्टी में मिल रहा था, जैसे वो अपनी मेहनत से किस्मत लिख रहा हो। दोपहर हुई तो सारे मजदूर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। किसी के पास सब्जी थी, किसी के पास दाल, किसी के पास चावल, लेकिन अर्जुन के पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी। उसका दोस्त मोहन उसके पास आया और बोला, बस इतनी सी रोटी? अर्जुन हंसने की कोशिश करते हुए बोला, भूख कम है आज। लेकिन सच तो ये था कि भूख बहुत ज्यादा थी। शाम को काम खत्म हुआ तो अर्जुन मजदूरी के पैसे लेने चौधरी साहब के घर पहुंचा। चौधरी गांव का सबसे अमीर आदमी था। अर्जुन ने धीरे से कहा, साहब आज की मजदूरी? चौधरी ने पैसे गिनते हुए कहा, आज काम कम किया है, इसलिए पैसे भी आधे मिलेंगे। अर्जुन कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने बिना कुछ कहे पैसे ले लिए, क्योंकि गरीब आदमी की आवाज अक्सर उसकी मजबूरी में दब जाती है। घर लौटते समय वो गांव के मंदिर के सामने रुक गया। उसने भगवान की मूर्ति को देखा और धीरे से कहा, भगवान, क्या गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है? उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। घर पहुंचकर उसने मां के हाथ में पैसे रख दिए। सीता ने पैसे देखे और बोली, बेटा इतने कम? अर्जुन बोला, मां आज काम कम था। उसने झूठ बोल दिया, क्योंकि वो मां को दुखी नहीं करना चाहता था। रात को अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। अर्जुन की झोपड़ी से पानी टपकने लगा। सीता ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा एक दिन अपना भी पक्का घर होगा। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मां, जरूर होगा, मैं बनाऊंगा। अगली सुबह अर्जुन जंगल में लकड़ियां काटने गया। अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ दौड़ा। एक छोटा सा बच्चा रोते रोते रास्ता भटक गया था। अर्जुन ने उसे गोद में उठाया और प्यार से पूछा, बेटा घर कहाँ है? लेकिन बच्चा सिर्फ रोता रहा। काफी देर बाद गांव के लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। तब पता चला कि वो बच्चा चौधरी साहब का पोता है। गांव में हड़कंप मचा हुआ था। अर्जुन बच्चे को लेकर चौधरी के घर पहुंचा। जैसे ही चौधरी ने अपने पोते को देखा, वो दौड़कर उसे गले लगा लिया। फिर, तुमने मेरे पोते की जान बचाई है। तुम्हारा एहसान मैं अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। साहब बच्चा रो रहा था, बस उसे घर पहुंचा दिया, ये तो मेरा फर्ज था। अर्जुन मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हें पैसे की वजह से बुरा व्यवहार किया था। आप बड़े हैं, आप मुझसे माफी न मांगो। ईशान तो गलती का पुतला है, हर किसी से गलती हो जाती है। अर्जुन आज से तुम मेरे खेत के मैनेजर हो।
खेत की सारी जिम्मेदारी तुम पर है, तुम सिर्फ देख रेख करोगे। मेरा बेटा, बेटा तेरी सालों की मेहनत से आज गांव में स्कूल खुल गया। अब सारे बच्चों के सपने पूरे होंगे। यह हमारी सीता देवी पाठशाला है। मोहन ने इसे सभी बच्चों के लिए खोला है। हाँ, यह पूरी तरह से निःशुल्क है। साल बाद उसी गांव में एक नया स्कूल बना। उस स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा था, ये स्कूल गांव के बच्चों के लिए अर्जुन ने बनवाया है। अर्जुन ने माँ के लिए पक्का घर बनाया और गांव के हर गरीब बच्चे को पढ़ने का मौका दिया, क्योंकि जिसने गरीबी देखी होती है वही दूसरों का दर्द सबसे ज्यादा समझता है। और उस दिन पूरे गांव ने एक बात सीखी, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, गरीबी इंसान को बड़ा बना देती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।